आज का विषय है मिनिमल पोलिनोमियल। मिनिमल पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, इससे हम स्टार्ट करते हुए एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। हमने एक थ्योरम पढ़ी है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए always satisfies its characteristic equation। इस थ्योरम का नाम था कैले हैमिल्टन थ्योरम। और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ना, इसकी जो डिग्री होती है वो मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होती है। अब क्या ऐसी कोई इक्वेशन पॉसिबल है जिसकी डिग्री इससे लेस हो और उसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे? पहली बात मैंने वर्ड बोला है, क्या ऐसी कोई भी इक्वेशन पॉसिबल है जिसकी डिग्री इससे तो लेस हो और मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई करे? नंबर एक। नंबर दो, क्या हम उस पोलिनोमियल को मोनिक पोलिनोमियल बना सकते हैं? मोनिक इज हियर इंपॉर्टेंट वर्ड। मोनिक मतलब ए पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या हो? यूनिटी। किसका? हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या हो? यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। ठीक है, ओके। तो ये है हमारा इसका टारगेट। अब आते हैं हम मिनिमल पोलिनोमियल या मिनिमल इक्वेशन। मिनिमल पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री, हम वर्ड यूज कर रहे हैं लोएस्ट डिग्री टर्म, लोएस्ट डिग्री पोलिनोमियल, लोएस्ट डिग्री पोलिनोमियल whose lowest degree monic polynomial which is satisfied by matrix A। तो सुनिए, लोवेस्ट डिग्री मोनिक पोलिनोमियल विच इज सेटिस्फाइड बाय ए। ये कह दो लोवेस्ट डिग्री पोलिनोमियल हुज लीडिंग कोफिशिएंट इज 1 एंड सेटिस्फाइड बाय ए। ऐसी पोलिनोमियल जरूर मिलेगी। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल तो मैंने बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल का भी एक फंडा है कि यदि आप इससे बनाते हो तो आपको जो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर है ना, उसका कोफिशिएंट ये मिलेगा। और यदि आप इससे बनाते हो तो आपको 1 मिलेगा। यानी कि इससे -1 या 1 आएगा, उसको 1 या -1 से गुणा कर दोगे तो आप उसको मोनिक पोलिनोमियल बना लोगे। तो ऑलवेज, ये तो गारंटी है, पहले थ्योरम गारंटी देती है कि यू गेट ऑलवेज ए पोलिनोमियल हुज ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड जिसका कोफिशिएंट 1 है और उसको ए सेटिस्फाई करेगी। अब बात ये हो रही कि क्या उससे छोटे वाली, क्या उससे कोई छोटी पोलिनोमियल पॉसिबल है जिसको वो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे और उसका कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो? 1। किसका? हाईएस्ट पावर। अब किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी ऐसी 5-10 पोलिनोमियल मिल जाए। अब सवाल होता है हमें उसमें से सबसे छोटी डिग्री की पोलिनोमियल चाहिए। उस सबसे छोटी डिग्री की पोलिनोमियल को हम बोलते हैं मिनिमल पोलिनोमियल। ओके। अब क्वेश्चन ये होता है कि एक दो मैट्रिक्स टाइप की और मैट्रिक्स हम डिफाइन कर रहे हैं आज, डेरोगेटरी एंड नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स। डेरोगेटरी मैट्रिक्स वो होती है बच्चों
जिसमें मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री मैट्रिक्स के ऑर्डर से लेस हो और इसमें मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल। अब हम कैसे निकालते हैं, हम एक एग्जांपल्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये एक मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू 1, -4 और 7 है। यदि किसी आई मैट्रिक्स की तीनों जितनी भी सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आ जाती हैं, ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, तो उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होगी, जो कि क्या होगी, ये होगी। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बन जाएगी और मिनिमल पॉलिनोमियल भी बन जाएगी। देयर इज नो डिफरेंस। इसका मतलब डिफरेंस आने के लिए आइगन वैल्यू का रिपीट होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि यदि सारी आइगन वैल्यू डिफरेंट होती हैं तो हर आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में एक आइगन वेक्टर निकलेगा, ठीक है, और मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, डायगोनलाइजेबल भी बन जाएगी। बट यहां पर भी एक बात बता रहा हूं, आइगन वैल्यू रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि मिनिमम पॉलिनोमियल की डिग्री कम होए, हो भी सकती है, नहीं, इसकी आइगन वैल्यू ये आएंगी, क्या आएंगी, 3, 3 एंड 12, 3, 3 एंड 12, फिर सुन लो, 3, 3 एंड 12। अब हम सबसे पहले इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देखेंगे, λ-3 और λ-12, क्योंकि जो आइगन वैल्यू आ गई है 3, एक एक बार तो सारी हमने लेनी ही लेनी। क्या इसमें मैं ए रखता हूं, ये सेटिस्फाई होती है? आप चेक करोगे और पाओगे कि ये तो 0 आ गई, दिस कम्स टू बी 0, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 3, तो वी गेट ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, we get a polynomial of degree 2 which is satisfied by a and this polynomial is a monic polynomial, तो ये इसकी क्या बन गई, मिनिमल पोलिनोमियल। मैं फिर बताऊं बच्चों, रूट रिपीट होने का ये मतलब नहीं कि मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री कम आएगी, या मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री कम आ गई इसलिए इसका नाम आपने रख दिया, इस मैट्रिक्स का नाम डेरोगेटरी मैट्रिक्स। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ये मैट्रिक्स, इसके रूट ये आ जाएंगे, इसमें भी हम वही चेक करेंगे। क्या चेक करोगे आप, λ-1 एंड λ-2, लैम्डा स्क्वायर 3 λ+2। क्या इसको पोलिनोमियल, ये चेक करेंगे हम, ये 0 नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये इसकी मिनिमल पोलिनोमियल नहीं है। तो अब हमें 2 से आगे चलना पड़ेगा। 2 से आगे चलोगे तो आपकी इक्वेशन बनाने का आपके पास एक ही तरीका बचा है कि इसको आप λ-2 से गुणा करो, और कोई मेथड नहीं है। इट मींस ये तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई, इसको तो मैं सेटिस्फाई करना ही करना है। तो यहां पर जो मिनिमल पॉलिनोमियल आई उसकी डिग्री आई 3, मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3, तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम आ गई। अब मैं कुछ कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, आइगन वैल्यूज ऑल आर डिस्टिंक्ट, सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं, तो मैट्रिक्स कैसी होती है, गारंटीड है, डेरोगेटरी भी होती है एंड डायगोनलाइजेबल भी होती है। दूसरी पॉइंट, यदि आइगन वैल्यू रिपीट है, के एच टी, तो मैट्रिक्स आपकी
मैंने सॉरी गलत कह दिया, नॉन डेरोगेटरी बनेगी यहाँ पे। यदि ऑल आइगन वैल्यू आर डिस्टिंक्ट हैं तो मैट्रिक्स बनेगी नॉन डेरोगेटरी एंड डायगोनलाइजेबल। यदि आइगन वैल्यू रिपीट होती हैं तो संभावना है कि वो डेरोगेटरी बन जाए और नॉन डायगोनलाइजेबल बन जाए। डेरोगेटरी और नॉन डायगोनलाइजेबल का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, आपको चेक करके देखना पड़ेगा सेपरेट सेपरेट। अब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इसमें जो सबसे पहले आप चेक करोगे पॉलिनोमियल, ये चेक करोगे, मैं इस पे आ रहा हूं। यदि ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाई नहीं होती, अब 3 डिग्री की है, 3 से 4 पर जाना है, तो 4 पर जाने के लिए यहां पर आपके पास 2 संभावनाएं हैं। संभावना नंबर 1 इसकी पावर 2 हो जाए, संभावना नंबर 2 इसकी पावर 2 करनी पड़ जाए, फिर 4 वाली नहीं होती तो फिर 5, ऐसे हमने बढ़ना है, ठीक है। मैं फिर आपको याद दिला दूं, यदि आइगन वैल्यू सारी डिस्टिंक्ट हैं, नॉन डेरोगेटरी एंड डायगोनलाइजेबल, बट इफ सम आइगन वैल्यूज आर रिपीटेड, इट इज नॉट गारंटीड दैट कि वो डेरोगेटरी बन सकती है, नॉन डायगोनलाइजेबल बन सकती है। तो अब हमें ऐसे एग्जांपल ढूंढने, होमवर्क है, एक ऐसी मैट्रिक्स का एग्जांपल बताओ जो नॉन डायगोनलाइजेबल हो बट डेरोगेटरी हो। दूसरा क्वेश्चन, एक वैसी मैट्रिक्स बताओ जो डायगोनलाइजेबल हो बट, जो भी आप ऑप्शन मान लो, डेरोगेटरी भी हो, नॉन डेरोगेटरी, यानी कुछ भी, किसी को भी मिक्स कर सकते हो। यानी कि ऐसे आगे आइगन 4 एग्जांपल बताने हैं, आइगन वैल्यू तो रिपीट हो रही हूं, डायगोनलाइजेबल हो, नॉन डेरोगेटरी हो, डायगोनलाइजेबल हो, डेरोगेटरी हो। दूसरा, नॉन डायगोनलाइजेबल हो, डेरोगेटरी हो, नॉन डायगोनलाइजेबल हो, नॉन डेरोगेटरी हो। In the case of repetition of eigenvalue. With these words, we have completed the 3rd chapter. Thank you.